ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। माघ शुक्ल एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और जैसे कि हम आपको विदित ही है कि अभी 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं जो शाश्वत पर्व है। वर्ष में 3 बार आते हैं। इसमें से आज जो उत्तम तप धर्म के लक्षण वाला दिन है। अब ऐसा नहीं है कि एक एक दिन में एक एक लक्षण धर्म के प्रकट होते हैं, सारे धर्म के लक्षण एक साथ ही प्रकट होते हैं। लेकिन हम में इसको मनाने की दृष्टि से हम एक एक दिन में एक एक के विषय को विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का संदेश हमें कौन सी विशेष बात लेकर आया है। कल जो हमने समझा था निश्चय नय और व्यवहार नय, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर यह विषय प्रस्तुत किया गया है। कहने को नय 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से निश्चय और व्यवहार नय, या द्रव्यार्थिक नय कहें या पर्यायार्थिक नय कहें। 7 प्रकार के नय भी होते हैं, 4 प्रकार के नय 47 नय होते हैं, 320 नय भी होते हैं और अनंत नय भी होते हैं। यानी जितने वचन उतने नय। ये हमारा जो द्वादशांग में जितनी भी बातें लिखी है ना, वो सब नयों की भाषा में ही निबद्ध है। तो हमें नए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कल भी हमने इसी विषय को समझा था। तो क्या हमने समझा था कि नए यानी कहने का हमारा अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय, उसको नए कहते हैं। तो यहाँ पर वक्ता किस अपेक्षा से बात कह रहा है उसको नय कहा। तो निश्चय नय यानी जो वस्तु का रियल यथार्थ स्वरूप है उसको बताने वाला है निश्चय नय। और जो उपचार से कहा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है, उसे कहा व्यवहार नय। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ लिखा है कि शास्त्र में आत्मा नित्य है ऐसा जो कथन है वह द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से है और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। ऐसा जो कथन है वह पर्याय अपेक्षा से पर्याय दृष्टि से है। वे दोनों कथन जिस अपेक्षा पूर्वक हैं उसे उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। आत्मा को सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य माने तो यह अज्ञानता है, वह अज्ञानी है, एकांत दृष्टि है। दोनों पक्षों को जैसे है वैसे बराबर समझकर चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा पर तथा विभाव से भिन्न शुद्ध ज्ञायक है, ऐसी जो दृष्टि है वह परमार्थ दृष्टि है, यानी ध्रुव दृष्टि है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। अब क्या कहा है यहाँ पर कि जो दृष्टि का विषय बताया ना, कि दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए, तो जो हमें समझने के लिए बात कही है वो अलग है और जो ग्रहण करने की है वो बात कैसी है, अलग है। तो यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी बात किस नए से कही गई है, कौन सी ग्रहण करने योग्य और कौन सी छोड़ने के लिए कही है। तो जो व्यवहार है यानी पर्याय दृष्टि की बात है वह कैसी है, छोड़ने योग्य है। और जो द्रव्य दृष्टि है यानी अपनी मूल बात कही है ना, यथार्थ बात, सत्यार्थ बात, वह किसे कही है, वो निश्चय नय यानी वो द्रव्य दृष्टि से कही है, मूल स्वभाव की बात। तो यहाँ पर मूल स्वभाव की बात को ग्रहण करना है। अब यहाँ पर यह बताया है कि जैसे कहा आपने कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। तो यहाँ पर सहज ही प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे होता है, वस्तु तो एक ही है, आत्मा जीव द्रव्य, अब उसको आप कभी नित्य बोलते हो कभी अनित्य बोलते हो, तो ये तो कन्फ्यूज़न हो गया। तो आपको खुद को निर्णय नहीं है क्या कि क्या है नित्य क्या अनित्य है। तो यहाँ पर ऐसा कहा है कि द्रव्य दृष्टि से यानी निश्चय नय से आत्मा कैसी है, नित्य है, सदाकाल एक जैसी रहने वाली है, अपरिणामी है, क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ऐसा नियम है ना। तो उस अपेक्षा से आत्मा हमेशा नित्य ही रहती है, सर्वथा नित्य है। लेकिन पर्याय अपेक्षा से देखें तो पर्याय अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। क्यों? क्योंकि पर्याय तो एक समय की होती है, प्रति समय हर समय वो बदलती रहती है, नहीं। तो पर्याय फिर नित्य नहीं हो सकती, अनित्य कहलाएगी। तो फिर अब कैसे कहें, तो यहाँ पर ऐसे इसको समझना चाहिए कि फिर आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है, यानी दोनों उसमें गुण प्रकट होते हैं, नित्य भी है अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वो नित्य रहेगी और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वो अनित्य है। इस प्रकार यहाँ पर समझना।
तो यहाँ पर कहा है कि जो ज्ञानी जीव, देखिए यहाँ पे अज्ञानी की भूल बता रहे हैं और ज्ञानी की समझ बता रहे हैं कि ज्ञानी की समझ कैसी होगी। तो अज्ञानी भूल क्या करता है कि वो पर्याय को पर्याय रूप नहीं देख पाता है, द्रव्य को द्रव्य रूप नहीं देखता है, द्रव्य को पर्याय रूप जानता है और पर्याय को द्रव्य रूप मान लेता है। जैसे मैं तो जीव द्रव्य हूँ और उसकी नर नारकादिक जो है ये पर्याय है, तो मैंने अपने आप को क्या मान लिया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो इस प्रकार से मानना, ये पर्याय दृष्टि में ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये सारी पर्याय। तो अपने आप को इस पर्याय रूप मानना वो अज्ञानता है। तो जो ज्ञानी जन होता है वो ऐसे अज्ञानता नहीं करता, दोनों कथन को जिस अपेक्षा पूर्वक कहा गया है उसको उसी अपेक्षा से समझता है। द्रव्य दृष्टि की बात कही, जब आत्मा को अखंड शुद्ध माना तो समझ में आता है कि अखंड शुद्ध अकर्ता ये आत्मा का द्रव्य दृष्टि का गुण है, क्योंकि आत्मा द्रव्य स्वभाव से अखंड है ना, अविनाशी है, अनित्य है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अकर्ता, अभोक्ता है। लेकिन पर्याय में अभी उसे कर्मों का बंधन है, आश्रय भाव है, तो पर्याय अपेक्षा में उसको क्रोध, मान, माया आदि भाव है। लेकिन इन भावों के होते हुए भी आत्मा द्रव्य स्वभाव से इनसे भिन्न है, ये दृष्टि हमें पकड़नी है। तो ज्ञानी जीव इस प्रकार से वो अपने विषय को, दृष्टि के विषय को पकड़कर एकांती नहीं होता है, अनेकांत। क्योंकि जैन धर्म का प्राण क्या है? अनेकांत। अनेकांत और शाद्वाद जैन धर्म का प्राण है। तो अनेकांत को जब हम समझ लेंगे तो हमें कभी किसी बात पे विरोध नहीं आएगा, कभी विवाद नहीं होगा हमारा, कभी हमें ये भूल नहीं होगी कि ये द्रव्य दृष्टि की बात है या पर्याय दृष्टि की बात है। क्योंकि जब हम नए लगाना सीख लेंगे ना तो हमारे लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस संदेश का यहाँ पर सार इस प्रकार निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि जो अभी हमने नए की बात चली ना, उसी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रश्न किया है। कहा है कि भाई तू शरीर की ओर ना देख, तेरे विकल्प व्यर्थ हो जाते हैं और आत्मा का कार्य भी नहीं होता। शरीर तो धोखा देगा भाई, तेरे आत्मा का जो कुछ करना है सो कर ले। पर सत्ता वाले तत्वों के ग्रहण का अभिमान, पर सत्ता वाले तत्वों के त्याग का अभिमान, यह अभिमान ही मिथ्यात्व है। और यह बात व्यसन के पाप से भी ज़्यादा भयंकर पाप है। क्या बात बताई? यहाँ पर ये बताया कि 7 व्यसन को सबसे बुरे कहा ना। श्रावक के लिए सप्त व्यसन का त्यागी तो होना ही चाहिए। अष्टमूल गुण का पालन करने वाला सप्त व्यसन का त्यागी जैन श्रावक होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा कि उससे भी ज़्यादा बुरा है क्या? मिथ्यात्व को ग्रहण करना। तो उसको बताते हुए कहा कि जैसे द्रव्यान योग में द्रव्य दृष्टि से कहा कि आत्मा अकर्ता स्वभाव है, अभोक्ता है, आत्मा कभी पर पदार्थों को ग्रहण ही नहीं करता, तो उसके त्याग की तो बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कहा कि यह बात द्रव्य दृष्टि से समझ में आएगी, लेकिन पर्याय दृष्टि से आत्मा को यानी मुझे बुद्धिपूर्वक सप्त व्यसनों का सदाचार त्याग करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि भाई हमें संबोधन कर रहे हैं आचार्य देव कि तो शरीर की ओर ना देख। अभी हम क्या करते, शरीर की जिस लाइनें आती ना पूजन में, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। किसके श्रृंगारों में महंगा जीवन घुल रहा है? ये शरीर के श्रृंगारों में। हमारा इतना मनुष्य भाव इतना दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, वो पूरा दिन हमारा इस शरीर के श्रृंगार करने में निकल जाता है। तो यहाँ कहा कि तो शरीर की ओर ना देख, ये तेरे विकल्प व्यर्थ ही हैं, जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो साथ देने वाला है ही नहीं, शरीर तो हमारा है ही नहीं, कभी सगा हुआ ही नहीं। वो कहते हैं ना कि सगा रे सगा तू काहे का सगा, सगा तो वो जो तेरे साथ में जला। शरीर तो हमारा छोड़कर चला जाता है हमें, तो वो हमारा सगा नहीं है। शरीर का सगा कौन है? वो लकड़ी जो उसके साथ जलती है। तो यहाँ पे कहा कि तू इसके विकल्प करना छोड़ दे और इस शरीर के संयोग से जो भी तुझे रिश्ते नाते बने ना, वो सब भी और भी व्यर्थ है उससे। तो इनका सारा विकल्प छोड़ और अपनी एक आत्मा को समझने का प्रयास कर। तो कहा क्या कहा कि और आत्मा का जो कार्य है
वह होना चाहिए। आत्मा का कार्य क्या है? अपने निज स्वरूप को पहचानना। ये शरीर तो धोखा देने वाला है, निश्चित है, नियम से ये धोखा देने वाला है, तो अभी से समझ जाओ। फिर कहा कि भाई तेरी आत्मा का जो कुछ करना है वो कर ले, क्योंकि ये समय कैसा है, क्षण भंगुर है। देखिए अभी इसको पढ़ते पढ़ते मुझे एक अभी की घटना याद आ रही है कि अभी रिसेंट में ही घटना घटी। मेरी एक फ्रेंड की बेटी है जो 23 साल की है मात्र। वो महिला संगीत में नृत्य करते करते और स्टेज से वहीं पर गिर गई और उसके प्राण चले गए इतनी अल्प आयु में। तो सोचो अभी तो कहाँ वो नृत्य कर रही है और नृत्य करते करते प्राण निकल गए, कैसे पता चलेगा? जो हमने अभी पुराणों में पढ़ी है, आदिनाथ भगवान की सभा में, ऋषभदेव की सभा में नीलांजना नृत्य करती है और उसकी आयु बीच में ही ख़त्म हो जाती है। सेम वही दृश्य हमें याद आ रहा है कि किस तरीके से वो बच्ची अपनी इस जीवन लीला को पूर्ण कर चुकी। तो हमें समय का क्या भरोसा है कि हमारे पास कितना समय है? जितना समय है उतना हमें आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। यही हमारे लिए करने योग्य कार्य है। अभी तक हमने क्या मिथ्यात्व पाल कर रखा है कि हम व्रत आदिक ले सकते हैं, हम अष्टमी चौदस को नियम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा द्रव्य दृष्टि से कि जो आत्मा है वो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। ना तो आत्मा पर द्रव्य को किंचित मात्र भी कुछ ग्रहण करता है और ना ही कुछ त्याग कर सकता है ना। तो जो अभी तक हमने अभिमान मान कर रखा है कि हम परद्रव्य को ग्रहण कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तो इस अभिमान को हमें दूर करना है। ये आज के हमारे संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि एकांतवादी की तरह आत्मा को सर्वथा नित्य माने तो क्या दोष आएगा, और यदि आत्मा को सर्वथा अनित्य माने तो क्या दोष आएगा। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? चरणानियोग के पालन करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? यह हमें विचार करना है। मेरे से अत्यंत भिन्न अन्य द्रव्य से के ग्रहण करने और त्याग करने की भावना करना भी किसी पाप के समान कहा गया है। इस पर विचार करें कि इसको पाप क्यों कहा है। क्योंकि मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है ना, लोभ पाप का बाप। जैसे लोभ को सभी पापों का बाप कहा है ना, ऐसे उससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि बाकी के पाप तो उनकी सज़ा थोड़ी सी है, वो दूर भी हो सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का पाप आपको भव भव तक रुलाने वाला है, इसलिए इसको सबसे बड़ा पाप कहा है। विचार कीजिए कि क्या मेरा शरीर मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करता है? क्या हम अपना एक बाल भी काला कर सकते हैं, या जो बाल का सफ़ेद हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं सफ़ेद होने से? तो जब हम इतना नहीं कर सकते तो हम पर में क्यों अभिमान करते हैं कि हम पर का करता है, हम पर को सुखी या दुखी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस संदेश का इतना अर्थ समझना है कि हमें पर के कर्तृत्व का बोझा हटाना है। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना सिद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।